हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी इस वीडियो में। तो आज हम अरुण जी से उस घटना के बारे में बात करेंगे जिसको सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। और यह घटना एक बिल्कुल सच्ची घटना है। आइए अब हम उस घटना के बारे में अरुण जी से बात करते हैं। तो अरुण जी, आप उस घटना के बारे में बताएं हमें। जी हाँ गौरव, तो हम उस घटना को बताते हैं। ये घटना है मैनपुरी जिला, उत्तर प्रदेश, मैनपुरी जिले की। मैनपुरी जिले में एक शहर है किसनी, जिसमें एक गांव पड़ता है गोकुलपुर। तो उस गोकुलपुर गांव में एक परिवार रहता है। जी जी। उस गांव के सभी लोग बहुत ही ईमानदार। तो जी हाँ गौरव, मैं आपको एक बात बता रहे हैं इस घटना के बारे में। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मैनपुरी, जी जी। और मैनपुरी में एक शहर है किसनी, जी जिसका गांव है गोकुलपुर। गोकुलपुर में बहुत ही एक भला परिवार है। तो जी हाँ गौरव, मैं आपको बता रहे हैं उस घटना के बारे में। यह घटना उस दिन की है जब उस घर के छोटे लड़के की शादी थी। और शादी का माहौल था, सभी लोग हंसी खुशी से शादी का जश्न मना रहे थे। और जब शादी का दिन आया तो सभी लोग आए, रिश्तेदार वगैरह आए वहाँ पे सभी लोग। और धीरे धीरे घर में खुशियों का माहौल होने लगा। जिस दिन बारात गई थी उस दिन भी सभी लोग बहुत काफी खुश थे, और घर में कुछ लोग रह गए थे। जब शादी होकर आई उस दिन रात में, जब रात का समय था और सभी लोग आ चुके थे अपने अपने, और जब रात होने का समय आया तो सभी लोग रिश्तेदार जो थे, कुछ लोग चले गए थे, बाकी घर में कुछ 7-8 ही लोग रह गए थे। और रात में जब दुल्हन आती है तो गांव की महिलाएं कुछ नाच गाना करती हैं, दुल्हन से करवाती हैं, उसका डांस देखती हैं। तो घर में उसके बड़े बेटे ने डीजे लगवा रखा था। उस डीजे पे सभी ने डांस किया, और दुल्हन भी जो आई थी नई नई उस घर में, वो भी नाची थी उस पर। और जब नाचने के बाद सभी महिलाएं जब चली गई उसका डांस देखकर, जब सब लोग अपने अपने घर चले गए, शांत वातावरण हो गया, तो जो उसका बड़ा बेटा था उस बाप का, तो उसने वो एक कोल्ड ड्रिंक लेके आया अपनी ही दुकान से। अच्छा। हाँ, और कोल्ड ड्रिंक लेकर आया, जो घर में रह गए थे उन सभी को पिलाई उसने। एक गिलास उसने खुद भी पी, और पीने के बाद जब सभी लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी ली, अपने अपने स्थान पर सोने चले गए। जब रात के करीब 2 या 3 बज रहे होंगे जी। तभी उसने सारे घर के जो दरवाजे थे वो बंद कर दिए। अच्छा, रात के 2-3 बजे उसने मतलब दरवाजे सारे बंद कर दिए थे। हाँ, सारे दरवाजे थे वो बंद कर दिए। मेन गेट जो था उसके, वो भी उसने बंद कर दिया। पीछे का दरवाजा, जितने भी दरवाजे खिड़की वगैरह जो थे वो बंद कर दी उसने। हाँ जी हाँ बिल्कुल जी जो जहाँ लेटा था उसको वहीं बंद कर दिया उसने। जी। और जो ये शादी वाला जोड़ा था उसकी चारपाई छत के ऊपर डाली गई थी, ताकि वहाँ पे कोई उनको रोके टोके ना। और जो लोग शादी होकर जिनकी आई थी उस दुल्हन को पता भी नहीं था कि आज मेरे साथ ऐसा होने वाला है। और वो दोनों रात 2-2:30 बजे आराम से सुख की नींद सो रहे थे। उसको नहीं पता था कि मेरे साथ ये होने वाला है। और जो उसके बड़ा भाई था उसने सोचा कैसे करके इनको मारा जाए, तो उसने प्लान बनाया। रात में एक उसके घर में कुल्हाड़ी रखी थी, उसने वो कुल्हाड़ी उठाई और घर के पीछे दरवाजे से होकर, उसके घर के पीछे एक नीम का पेड़ था, उसके बिल्कुल घर के बगल में, मतलब दीवार से ही सटा हुआ वो पेड़ खड़ा था। उसने उस पेड़ पर चढ़कर वो उस पर छत पे चढ़ गया, और छत पे चढ़ने के बाद उसने बेरहमी से, आपको मैं बता नहीं सकते हैं, इतनी बुरी तरीके से उन दोनों पर उसने हमला किया। और अपने भाई की, सगा भाई था उसका छोटा, उसके अपने भाई की गर्दन काट दी। और उस जो नई दुल्हन, उसमें कुछ सपने देखे थे, वो सपने उसी रात उसको खत्म कर दिया, गर्दन काट दी और उसका पेट भी फाड़ दिया कुल्हाड़ी से। उसको लड़के को भी काट दिया था क्या? जी हाँ बिल्कुल, छोड़ा किसी को भी नहीं। 2 लोग ही छत पर लेटे थे। दोनों को मारने के बाद अब वो नीचे आया, जिसको जहाँ बंद किया था उसने सोचा, उसके दिमाग में पता नहीं क्या
चल रही थी उस समय बाद उसने जाकर जहाँ पे उसका जीजा लेटा था अपने जीजे को भी उसने मार दिया सोते हुए ही। सभी कत्ल जो किए हैं उसने सोते हुए किए। और जब वो अपनी मामी के पास गया तो मामी को भी मार दिया, उसकी बहन थी छोटी उसको भी मार दिया। जब 4-5 कत्ल करने के बाद अब कुछ समय थोड़ा 4 सुबह के 4 बजने आए थे और गांव के जो कुछ लोग थे वो धीरे धीरे आने जाने लग गए थे लेटरिन बाथरूम के लिए। गांव में ऐसा ही होता है कि सभी लोग अपना अपना लोटा लेके गांव से बाहरी खेतों पर शौच करने के लिए जाते हैं। इसकी बीवी कहाँ थी? इसकी बीवी थी, उसने देखा इसकी बीवी चाहे बंद बताई गई तो उसकी बीवी थी। बस इसकी बीवी थी। अब जब चाहे उसने बंद अपनी करते बीवी को देखा तो उसको मारने के लिए हाँ निकल जाए तो भरपूर गया। उसकी पत्नी थी। जब उसने अपनी पत्नी को देखा तो उसको भी मारने के लिए भागा, लेकिन उसकी बीवी ने जब उसको देखा अपने तरफ कुड़ारी लेकर भागते हुए तो तुरंत भाग खड़ी हुई और घबरा के भाग खड़ी हुई और बाहर आई जहाँ पर उस लड़के का बाप लेटा था। जब वो अपने बाप को जगाने लगी और भागती ही रही, मतलब कहने का मतलब रुकी नहीं। उसने भागकर उसके पिताजी को जगाया। उसके पिताजी थोड़े बूढ़े बाड़े थे, इस कारण वो जल्दी नहीं उठ पाए, लेकिन उसने कुड़ारी फेंक कर मारी उसके, लेकिन उसके नहीं लगी। कुड़ारी तो दूर जाकर गिर गई। उसके पिताजी के पास एक फावड़ा रखा था, उसने उस फावड़े को उठाया और सीधा अपने पिता पे फेंक के मारा। तो पिताजी पे भी उसने जला दिया। हाँ जी बिल्कुल, पिताजी के फेंक के मारा तो पिताजी के पैर में जाके लगा। उसके पिताजी थोड़े कट गए। बहुत जल्दी ऑप्शन उठाया। अरुण जी, हमको बताया गया कि उसकी मामी का कुछ ऐसा चक्कर था उसकी पत्नी से, इसलिए उसने ये सारा कुछ किया है। आप इसके बारे में कुछ आपको मालूम हो तो उसके बारे में हमें कुछ बताओ। नहीं, ऐसा कुछ चक्कर नहीं था। जब इसके पिताजी से इस घटना के बाद जब पूछा गया तब इसके पिताजी ने बताया था कि वो कुछ संगी टाइप का था, उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं थी। अरे बंद कर, तू वहीं ठाड़ हो जाने दे। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं इसने ये सारा कुछ क्यों किया और किस कारण किया या किसी के कहने से किया है, आप इसके बारे में हमें कुछ बताओ। जी हाँ बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे कि इस लड़के ने अपने दुकान के लिए एक समय अपने पिताजी से 50,000 रुपये मांगे थे, जो कि इसके पिताजी ने नहीं दिए थे। अच्छा। हाँ, वो इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि शादी इस लड़के की सर पर आ गई थी, बिल्कुल शादी का समय था और ये कुछ शराब वराब पीता था, कुछ संगीत दिमाग का तो था ही। तो इसके पिता ने सोचा ये 50,000 रुपये का केस करेगा क्या। उसने ये नहीं बताया था कि हमको दुकान के लिए चाहिए। अच्छा, तो ड्रिंक वगैरह भी करता था ये? हाँ, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। इसकी बीवी और उसके बच्चे इससे बहुत दूर रहते थे, इसके परिवार से, इसीलिए इसको दूर रखते थे कि ये पता नहीं इसको कब क्या कर दे, कोई नहीं जानता था, क्योंकि सनकी होता है। जी, ये बात तो ठीक है। हाँ, और मेरे को ये भी बताया गया कि इसने लोगों को मारने के बाद फिर अपने भी 315 के तमंचा से अपने गोली मार ली है, ये बात क्या सही है? हाँ जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि इसने इन सभी को मारने के बाद जब इसके दिमाग में ये ख्याल आया कि इन सबको मैंने मार दिया है, अब जब ये सब लोग हमसे ये पूछेंगे कि क्यों मारा, इसका क्या दोष था, तो उसने ये न सवाल जवाब देने के कारण उसने अपने आप को भी गोली मार ली और गोली मारने के बाद अपनी हत्या करके चला गया। ठीक है।